नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ ये भी समझाएंगे कि इसका असर आप ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तेहरान से इतलात आ रही हैं कि इजरायली हमलों की नई लहर के बाद दीगर कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ये धमाके उस वक्त हुए जब इजरायली फौज ने ऐलान किया कि वो ईरान के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है, जिसके बाद ईरान ने फौरी तौर पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शहरी इलाकों में भी नुकसान और हलाकतों में इजाफा हो सकता है। यानी अब जंग सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक महदूद नहीं रही बल्कि सिविलियन एरियाज भी खतरे में हैं। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट देखें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है, उसको महफूज बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम, जापान, नेदरलैंड्स, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा ने मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो ड्रोन, मिसाइल हमले और इस आबी गुजरगाह को बंद करने की कोशिशें फौरी तौर पर रोक दे, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो आलमी माईशत हिल कर रह जाएगी। याद रखें, यहाँ से रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। इसी दौरान कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद कई यूनिट्स में आग लग गई। अगरचे जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाज़े हो गया कि अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बराह रास्त जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और यही सूरत हाल कतर में भी देखी गई, जहां रास लफान LNG तनसीब पर हमले के बाद बताया गया कि आइंदा 5 सालों में गैस की एक्सपोर्ट में 17% कमी आ सकती है, जिससे तकरीबन $20 अरब सालाना नुकसान होगा। और ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में से एक है और उसकी गैस पर साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और चाइना जैसे बड़े मुमालिक इन्हिसार करते हैं। हत्ता कि यूरोप भी अब रूस से हटकर इसी गैस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अंदाज़ा लगाएं कि इस एक हमले ने पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है। अब इसका बराह रास्त असर देखें। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 110 से $120 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। और यही वो पॉइंट है जहां पाकिस्तान भी मुतासिर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 22% दरामदात तेल और पेट्रोलियम मसनूआत पर मुश्तमिल है। और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, यहाँ महंगाई का तूफान आ जाता है। तज्जियाकारों के मुताबिक महंगाई 6% से बढ़कर 12% तक जा सकती है। यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, खाने पीने की अशिया, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से अपील की है कि पेट्रोलियम और डीजल का इस्तेमाल कम करें, ताकि आइंदा मुमकिन किल्लत से बचा जा सके। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान को सिर्फ एक महीने में इजाफी $380 मिलियन अदा करना पड़ सकते हैं और एक साल में यह खसारा $4.6 अरब तक जा सकता है, जो कि पाकिस्तानी रुपए पर खासा दबाव डाल सकता है। अब एक और हम खबर देखें। इजराइल ने सिर्फ ईरान ही नहीं, जनूबी शाम पर भी हमले किए, खास तौर पर अल सुवैदा में, जहां इसने दावा किया कि यह हमले दुरूस कम्युनिटी के दिफा के लिए किए गए और साथ ही एक कमांड सेंटर और असला डिपो को भी निशाना बनाया गया। यानी जंग का दायरा मजीद फैलता जा रहा है। इसी दौरान एक और बड़ी खबर ईरान से भी सामने आई है, जहां पासदारान इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद नईनी की शहादत की तस्दीक की गई है, जो कि इस जंग का एक बड़ा नुकसान समझा जा रहा है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से इस तंजीम का चेहरा थे। अब अगर हम पूरी सूरत हाल को एक लाइन में समझें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है कि एक तरफ इजराइल ईरान के अंदर गहराई तक हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान खलीजी मुमालिक की एनर्जी तनसीबात को निशाना बना रहा है और इजराइल पर भी जवाबी हमले कर रहा है, और तीसरी तरफ आलमी ताकतें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए मैदान में आ गई हैं। यानी एक मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो ये सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस में तब्दील हो सकता है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये जंग यहीं रुक जाएगी या मजीद फैलेगी। अगर फैली तो इसका सबसे बड़ा असर आम इंसान पर होगा, ख़ास तौर पर हम जैसे ममालिक पर, जहाँ पहले ही महंगाई एक बड़ा मसला है। तो नाजरीन, आने वाले दिन इंतहाई अहम है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं, कमेंट्स में बताइए। जिनाह डिजिटल के प्लेटफॉर्म से उस्मान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।